Hello students, welcome to this video, and in this video we are going to deal with some numericals, okay, based on conservation of linear momentum. इस वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपको मे बी वो याद रहना ही चाहिए, वो आपको याद रखना है ताकि आप न्यूमेरिकल्स उसको आसानी से सॉल्व कर सके। मैंने बताया था जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, और ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। ए का वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, बी का वेलोसिटी क्या है, कम है। यहाँ पर u1 u2 है जो वेलोसिटी, इसमें u1 क्या है, ग्रेटर है u2 से। तो ए और बी कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है v1 और v2। तो इसमें हमने जो फार्मूला जो मेन पढ़ा था, फार्मूला मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, वो क्या था, दैट m1 u1 प्लस m2 u2 दैट वुड बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही था हमारा मेन कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे, कि ये कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ओके, सो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखो, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। देखो इस केस में एक गन है, ठीक है, और गन में एक बुलेट है। बुलेट का मास कितना गिवन है, बुलेट का मास गिवन है आपको 20 ग्राम। ओके, इज हॉरिजेंटली फायर्ड अप विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। उसको कितने वेलोसिटी से फायर किया गया, 150 मीटर पर सेकेंड। एक पिस्टल है जिस पिस्टल का मास है 2 kg। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी पिस्टल का क्या होगा, यानी पिस्टल कितनी वेलोसिटी से बैकवर्ड की ओर पुश होगा, कितने वेलोसिटी से पिस्टल पीछे की ओर आएगा, ये पूछा गया है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछा गया है बेसिकली। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है वो इवेंट क्या है, फायरिंग, ठीक है। यानी फायरिंग के पहले का मोमेंटम और फायरिंग के बाद का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। तो फायरिंग के पहले का मोमेंटम हम लोग निकालते हैं। तो फायरिंग के पहले का मोमेंटम क्या होगा, बुलेट का मोमेंटम, एक सेकेंड में लिख देता हूँ, पी ऑफ बुलेट, पी से लिखते हैं मोमेंटम को, पी एफ बुलेट प्लस पी ऑफ गन। ओके, यही है इनिशियल मोमेंटम, है ना। तो पी ऑफ बुलेट प्लस पी ऑफ गन, तो पी ऑफ बुलेट प्लस पी ऑफ गन हम लोग निकालते हैं। तो बुलेट का मोमेंटम क्या होगा बताओ, तो बुलेट का मास है 20 ग्राम, अगर इसको केजी में चेंज करेंगे तो ये आएगा आपके पास 0.02 kg, है ना। ये आएगा आपके पास 0.02 kg। तो आपने इसको केजी में चेंज कर लिया। सो हम लोग अभी बुलेट का लिखने जा रहे हैं, बुलेट और इसका गन का दोनों का मोमेंटम लिखने जा रहे हैं। तो आप देखो शुरू में जो बुलेट था वो गन के अंदर ही था। मैं यहाँ पे एक गन बना देता हूँ, और जैसा भी गन बने, ठीक है, आप देख लो बस इसको, ये एक गन मैंने बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक गन है और ये बुलेट उसके अंदर है। ओके, ये है हमारे पास बुलेट, ठीक है, बुलेट उसके अंदर है, गन के अंदर। तो अब एक चीज देखो, शुरू में क्या था, गन के अंदर ही क्या है, बुलेट भी है ना। तो इसका मोमेंटम आप लिखोगे अगर, तो आप क्या लिखोगे, गन का मास प्लस बुलेट का मास। तो यहाँ पर गन का मास कितना दिया है 2 kg, प्लस बुलेट का मास कितना हमने निकाला 0.02 kg, है ना, ग्राम से केजी में चेंज कर दिया तो 0.02। और शुरू में फायरिंग के पहले कोई वेलोसिटी था क्या, तो नहीं था। तो इंटू वी, इंटू क्या होगा, जीरो, मास इंटू वेलोसिटी। तो शुरू का मोमेंटम आपको क्या दिख रहा है बताओ, शुरू का मोमेंटम आपको दिख रहा है जीरो के इक्वल, है ना, समथिंग इंटू जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं शुरू का मोमेंटम क्या है, जीरो है। उसके बाद का मोमेंटम, जब ये बुलेट, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ बुलेट को, अब देखो जब ये बुलेट बाहर निकल जाएगा, ओके, गन से बाहर आ जाएगा ये बुलेट, तब उस केस में क्या होगा मोमेंटम। तो मोमेंटम उस केस में अलग अलग निकालना होगा, गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम उस केस में निकालना होगा। तो अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है, गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम। तो आप एक काम करो, आप आप देखो पहले गन का हम लोग मोमेंटम निकालते हैं। तो गन का मोमेंटम क्या होगा, 2 kg, 2 इंटू वी, मान लो उसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वी, हमने ये वी फाइंड करना है, प्लस बुलेट का वेलोसिटी क्या होगा बताओ, 0.02 इंटू, आप देखो 150, है ना, बुलेट 150 पे फायर किया गया है, तो ये है बेसिकली बुलेट का मोमेंटम।
अब ये किसके इक्वल था, 0 के इक्वल, तो हमने लिख दिया 0 इक्वल टू 2 इंटू वी प्लस 0.02 इंटू 150। आपको आई होप ये समझ आया होगा। ये ऑलमोस्ट बेस्ड है m1u1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। आप बस इसको एक बार अच्छे से ध्यान से समझो, ठीक है। ये एग्जाम्पल में दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। सो ये 2 इंटू वी, ओके। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से v का आंसर आपको मिल जाएगा, और ये v का आंसर जो आएगा ये आएगा -1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ -1.5 मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व कर लेना, ओके। सो यू विल गेट द आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 meters per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Okay. Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. आपके पास बेसिकली क्या दिया हुआ है कि एक गर्ल है जिसका मास है 40 kg, और वो गर्ल क्या करती है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक कार्ट पर, ठीक है, एक कार्ट पर या ट्रॉली आप कह सकते हो, उस पर वो दौड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो अच्छा उस कार्ट का भी मास दिया हुआ है, देखो 3 kg उसका मास दिया हुआ है। तो पूछा गया कि जब वो उस कार्ट पे मतलब लैंड कर जाएगी, वो गर्ल जो है उस कार्ट पे जो है लैंड कर जाएगी, देन उसके बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, उसके बाद का वेलोसिटी क्या होगा। बेसिकली आपके सामने सिनेरियो ऐसा है कुछ, एक गर्ल है जिसका मास है 40 kg एंड उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और एक कार्ट आपके सामने है, ठीक है, जिसका मास है 3 kg। तो ये जब ये जो लड़की है इस पे रन करके जब आएगी कार्ट पे, तो पूछा गया कि इनका जो फाइनल कॉमन वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। तो यही आपको बताना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चलता हूँ, आप देखो इसको सॉल्व आप कैसे कर सकते हैं। शुरू में देखो आप, शुरू में गर्ल के पास ही केवल वेलोसिटी था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, मतलब कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सेम होता है। तो यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, दैट इवेंट इज इंटरेक्शन ऑफ दैट गर्ल टू द कार्ट, है ना, वो इंटरेक्शन हो रहा है उस पर। तो आपको बेसिकली क्या करना है, उस इंटरेक्शन के पहले का मोमेंटम और उस इंटरेक्शन के बाद का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। तो आपको बस यही करना है। तो आप शुरू में इनिशियल मोमेंटम निकालो। शुरू में क्या था मोमेंटम इंटरेक्शन के पहले का, वो गर्ल जिस समय कार्ट पर नहीं चढ़ी हुई थी उस टाइम का मोमेंटम क्या था। तो गर्ल का मोमेंटम शुरू में क्या होगा बताओ, गर्ल का मास है 40 इंटू वेलोसिटी कितना है 5 प्लस कार्ट शुरू में मूव कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था, तो उसका मास कितना था बताओ 3 इंटू 0, है ना। ये था शुरू का मोमेंटम, इक्वल टू बाद का मोमेंटम, इंटरेक्शन के बाद जब वो गर्ल उस कार्ट पे चढ़ गई तो उसके बाद का मोमेंटम क्या होगा। तो उसके बाद का मोमेंटम होगा क्या, गर्ल का मास प्लस कार्ट का मास, और वो दोनों क्या सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे। तो ये आ गया 40 प्लस 3 इंटू वी। अब यहाँ से आप v इक्वल टू सॉल्व कर सकते हैं इजिली। सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड v इजिली। सो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपको और भी लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।